हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज में 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को क्लियर आउट कर रहे थे, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में आगे के टेक्सोनॉमिकल के मतलब सिस्टमैटिक्स और फिर उसके बाद में बायनोमियल नोमेनक्लेचर यहाँ तक ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लियर आउट कर दी थी, जिसमें आई होप कि आप लोगों को एक भी डाउट नहीं रह गया होगा एनसीईआरटी के किसी भी लाइन में। तो चलिए उसी सीरीज में आगे शुरू करते हैं। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ठीक। Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or a category। भाई ये बताता है कि क्लासिफाई अगर मतलब ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो केवल एक ही स्टेप नहीं है, उसमें कई सारे स्टेप्स हैं और हर स्टेप हर टेक्सा रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, एक अलग कैटेगरी या रैंक को। तो हम यहाँ तक जान सकते हैं, अगर समझने के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाहे हम कैटेगरी कहें या उसको रैंक कहें या उसके बाद में क्लासिफाइड कैटेगरी कहें या टेक्सा कहें, मतलब ये सारे चीज या सारे वर्ड्स उसको हम दे सकते हैं। तो रैंक हो गया या टेक्सा हो गया या कैटेगरी, ये तीनों क्या हुए, एक ही लेवल के हुए। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि कई बार हमें ऐसे देता है कि टेक्सा रिप्रेजेंट ए रैंक कैटेगरी बोथ नन ऑफ दिस। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, चाहे रैंक हो या कैटेगरी हो या टेक्सा हो, तीनों का मतलब एक ही हुआ। ठीक। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। हालांकि ये है कि जो जितनी भी रैंक या कैटेगरी बनाई जाती है, टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, उनमें ये क्या है, एक पार्ट है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी कहते हैं। एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टेक्सोनॉमिकल हियरार्ची। और ये सारी कैटेगरी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को अगर हम एक साथ मिला देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, टेक्सोनॉमिकल हियरार्ची कहेंगे। जैसे मान लो मैंने एक कैटेगरी बनाई कुत्तों की, ठीक, फिर एक मैंने बिल्ली बनाई, फिर उसके बाद में कुत्तों को और बिल्लियों को कंप्राइज करके एक और कैटेगरी बना दी, फिर शेर को भी लेके आया, शेर और फिर टाइगर को अलग मैंने कैटेगरी बना दी, फिर उनको और इनको मिला के एक और कैटेगरी बना दी। तो ये सभी अलग अलग कैटेगरी होगी ना। तो सभी अलग अलग कैटेगरी को अगर हम देखेंगे तो वो क्या हो गए, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हो गए अलग अलग। लेकिन उन्हीं को अगर हम कोरिलेट कर देते हैं तो वो क्या हो गया, टेक्सोनॉमिकल हियरार्ची हो गया। समझ में आया ना दोनों के बीच में अंतर। तो यही चीज है। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउटफुल लग जाए, तो इसके लिए मैं प्रिफर करूंगा कि इसके पहले जो मैंने टेक्सा और रैंक अच्छे से डिफाइन किए हैं उनको आप जाके एक बार गो थ्रू जरूर कर ले। आगे देखते हैं इसी में। मैं पेन चेंज कर लूँ या ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और जितनी भी कैटेगरीज बनती है या बनाई जाती हैं, कोई भी बनाता है, वो असल में वो क्या आता है, एक यूनिट होती है, क्लासिफाई करने की एक यूनिट होती है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमनली नोन एज टेक्सा। वही बताया ना मैंने अभी, बताया टेक्सॉन या टेक्सा। टेक्सा प्लूरल के लिए, टेक्सॉन सिंगुलर के लिए। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे भी डायरेक्ट बन जाता है कि प्लूरल के लिए टेक्सॉन कहेंगे या टेक्सा कहेंगे, बोथ कहेंगे। तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। तो अच्छे से क्लियर आउट रखिएगा, टेक्सॉन टेक्सा कौन प्लूरल है कौन सिंगुलर है। ठीक, टेक्सा प्लूरल है, टेक्सॉन सिंगुलर है। तो चाहे आप रैंक बोलो, चाहे टेक्सॉन बोलो या टेक्सा बोलो या उसे कैटेगरी बोलो, ये सभी एक ही चीज को डिफाइन करते हैं। ठीक, आगे बढ़े। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड हियरार्ची कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। चलो उसी को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। हमें ये पता है कि इंसेक्ट जब भी ख्याल आता है तो इंसेक्ट के सभी इंसेक्ट्स का एक कॉमन फीचर ये है कि जितने भी इंसेक्ट कैटेगरी के अंदर जितने भी आएंगे ऑर्गेनिजम्स, उनके पास क्या होगा, 3 पेयर ऑफ ज्वाइंट लेग्स होने ही होने हैं। ये हो गया ना। अच्छा ठीक। It means insects are recognizable concrete objects which are classified and thus we were given a rank or a category। तो इनको हमने क्या दिया, एक कैटेगरी बना दी ना। तो कौन सी कैटेगरी, ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास 3 पेयर ऑफ ज्वाइंट लेग्स हैं और उनका नाम दे दिया, उस कैटेगरी का नाम दे दिया। कैटेगरी का नाम क्या दिया हमने, इंसेक्ट्स दे दिया। ठीक, अब चाहे कैटेगरी बोलो, चाहे रैंक बोलो, चाहे टेक्सा बोलो। आगे बढ़े। Can you name other such groups? Can you name such other groups of organism? Remember, groups represent category। ये बात याद रखिएगा कि ग्रुप्स मतलब क्या हो गया, ग्रुप बनाओ, चाहे कैटेगरी बनाओ, चाहे टेक्सा बनाओ,
चाहे रैंक बनाओ, वो सभी एक ही लेवल को डिफाइन करते हैं। कई बार मैंने बोल दिया है, अब तक याद हो जाना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, चाहे ग्रुप बोलो, चाहे कैटेगरी बोलो, चाहे रैंक बोलो, चाहे टैक्सा बोलो, सभी एक ही चीज को डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन वहीं टैक्सोनॉमी में हिरार्चिकल टैक्सोनॉमी तब आती है जब हम उनको क्या करते हैं, एक कॉमन उसमें ढूंढते हैं, एक सिमिलरिटी ढूंढने लग जाते हैं, एक सिस्टमेटिकली अरेंज कर देते हैं। ठीक, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, वही चीज मैंने कहा ना, कैटेगरी क्या डिनोट करता है, रैंक डिनोट करता है। ईच रैंक और टैक्सॉन, देखो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पर बता भी दिया कि चाहे रैंक बोलो या और लगा दिया, चाहे रैंक बोलो या टैक्सॉन बोलो, इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वही कैटेगरी भी वही हो गया, रैंक या टैक्सॉन सभी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो गए। दीज टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। अब ये जो टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स या कैटेगरीज हुए वो डिफरेंट बायोलॉजिकल एंटिटीज के बेस पे है, ना कि मॉर्फोलॉजी के बेस पे है। ठीक है, अब डिफरेंट बायोलॉजिकल एंटिटीज मतलब अभी और भी चीजें हैं जिनके बेसिस पे उनको ग्रुप किया गया है, इंटरनल चीजें, जरूरी नहीं कि मॉर्फोलॉजिकल ही हो। आगे देखिए, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल known organism have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब ये जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे इसमें कई कैटेगरी बनाई गई जिनका हम एग्जाम्पल के तौर पे हम जानते हैं या एग्जाम्पल याद कर लेते हैं कुछ कैटेगरीज के, जिसमें आ गया किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जरूरी कि ये जो किंगडम हो गया, ये फाइलम या डिवीजन हो गया, ये क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, ये सभी क्या हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग रैंक है या अलग अलग टैक्सॉन है। लेकिन इनका जो मतलब स्टेप है या कितने कौन ऊंचाई पे है, मतलब रैंकिंग इनकी जो डिसाइड की गई है, कोई बहुत ऊपर है, कोई नीचे बेस लेवल पे है। इसमें यूनिट कौन सी है, सबसे अगर जैसे हम मान लो अगर एग्जांपल के थ्रू जाएं तो सबसे बेस पे कौन आते हैं, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कंप्राइज होके बनाते हैं, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कंप्राइज होके बनाते हैं, कम्युनिटी, फिर इसके बाद में वगैरह बायोम वगैरह से चले जाते हैं ना। तो वो सब वैसे ही यहाँ पर भी देखें तो सबसे पहले कौन आएगा, स्पीसीज, स्पीसीज कंप्राइज करेंगे जीनस, जीनस कंप्राइज करेंगे फैमिली, फैमिली कंप्राइज करेंगे ऑर्डर, ऑर्डर क्लास, और क्लास के बाद डिवीजन या फाइलम, और उसके बाद किंगडम। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ये बार बार बीच में सर क्या बोल रहे हैं कि फाइलम और या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन, फाइलम, यहाँ पर देखो ध्यान से लिखा ना फॉर प्लांट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फाइलम को ही हम डिवीजन बोलेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे। अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो फाइलम बोलेंगे, और उसी लेवल को, उसी कैटेगरी के लेवल को अगर हम प्लांट्स में बात करेंगे तो फाइलम की जगह फाइलम को किससे रिप्लेस करेंगे, डिवीजन से। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी। अगर एनिमल्स में बात करेंगे तो फाइलम हो गया, और उसी लेवल को अगर हम प्लांट्स में बात करेंगे तो प्लांट्स को फाइलम ना बोल के वहां पर उसका नाम क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। बहुत ज्यादा जरूरी स्टार मार्क पॉइंट है, आप इसको समझ के याद रखिएगा, चाहे जैसे क्वेश्चन इससे आते हैं। आगे बढ़े, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स और एनिमल किंगडम्स हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। वही बताया ना, जितनी भी ऑर्गेनिज्म को इसमें सबसे लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी है, सबसे नीचे वाली कैटेगरी कौन सी है, स्पीसीज, और सबसे ऊपर वाली कैटेगरी कौन सी है, किंगडम हो गया एज द लोवेस्ट कैटेगरी। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज how the place of an organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of character of individual organism or group of organism. अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो कैटेगरीज है, मतलब बेसिक से लेके लोवेस्ट कैटेगरी से लेके अपर कैटेगरीज, तो आपने किस अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को आपने कैटेगराइज किया या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डाला है। तो इसके लिए आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स अच्छे से डिफाइंड होने चाहिए, अच्छे से पता होने चाहिए, और उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही आप उनको डाल सकते हैं, किसमें, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, जो हो गए स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ये सारे कैटेगरीज हो गए। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। और यही बेसिक होता है, इसके थ्रू हम क्या, कौन कौन सी इन इंडिविजुअल्स में सिमिलरिटी है या डिसिमिलरिटी है, इनको हम पता लगा सकते हैं कैटेगराइज करके।
जैसे मान लो अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिए कैरेक्टर्स को, तो कैरेक्टर्स के थ्रू ही तो हम पता लगा सकते हैं भाई इसमें भी ये कैरेक्टर कॉमन है, इसमें भी ये कैरेक्टर कॉमन है, इसमें भी ये कैरेक्टर कॉमन है, लेकिन इसमें ये कैरेक्टर कॉमन नहीं है। तो इन पहले तीनों वालों में जो सेम कैरेक्टर कोई लगा, जैसे तीनों सेम हाइट के लगे, तो इनको हमने अलग कैटेगराइज कर लिया और उसको अलग कैटेगराइज कर लिया। तो कैटेगराइज करने से हमें ये भी पता चल जाता है कि उनके बीच में कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं और कौन कौन सी डिसिमिलरिटी है। ठीक, आगे चलिए बढ़ते हैं स्पीसीज के बारे में। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की गई, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज वगैरह। उस फैमिली, जीनस, जीनस स्पीसीज भूल गया था, मतलब भूलना नहीं, वो जल्दी तेजी में बोल दिया। तो पहले हम सबसे लोवेस्ट कैटेगरी को डिफाइन करेंगे जिसका नाम है स्पीसीज। ठीक, स्पीसीज में देखें, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। सबसे फंडामेंटल जो है वो कौन से होते हैं? स्पीसीज। जैसे अगर नॉर्मल देखें तो इंडिविजुअल, फिर उसके बाद में पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी बोलते हैं, तो वैसे ही जो कैटेगराइज करने का हमने एक सीरीज निकाला है उसमें सबसे बेसिक या सबसे लोवेस्ट कैटेगरी जो है वो स्पीसीज की है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर closely related species based on the distinct morphological differences। बहुत ज़्यादा जरूरी बात, बहुत ज़्यादा जरूरी बात, कि किसी भी एक मतलब स्पीसीज को हम दूसरे स्पीसीज से उसके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे डिफरेंट बता सकते हैं। यानी कि उनके मॉर्फोलॉजी को देख के ही हम बता सकते हैं कि ये स्पीसीज अलग है, ये स्पीसीज अलग है। अरे भाई, चूहे में, बिल्ली में अगर तुम्हें अंतर बताना होगा तो उसकी मॉर्फोलॉजी को देख के ही तो बताओगे ना। लेकिन अगर तुमसे मैं ये कहूँ कि मान लो फैमिली को बताओ, ये फैमिली दूसरे फैमिली से कैसे अलग है, तो उसके लिए तुम्हें अलग क्राइटेरिया चूज करना पड़ेगा ना। कि मान लो अगर मैंने तुमसे पूछ लिया कि बताओ इस फाइलम, एनिमल फाइलम और फिर प्लांट फाइलम में डिफरेंस बताओ, तो वो किसके बेसिस पे है? वो फोटोसिंथेसिस वगैरह के बेसिस पे है, तो वो अलग कैसे हो गया? वो मॉर्फोलॉजी तो नहीं देख रहा है। तो यहाँ पर स्पीसीज को अगर अलग करना है तो मॉर्फोलॉजी के लेवल पे ही हम अलग कर सकते हैं। अब देखिए, लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोजम जिसे पोटैटो कहते हैं, और पैंथरा लियो जिसे लायन कहते हैं। ये तीन होंगे ना, तीन एग्जांपल लिया उसने, मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोजम और पैंथरा लियो। All the three names Indica, tuberosum, Leo represent the specific epithet, while the first words Mangifera, Solanum, Panthera are genera and represent another higher level of taxon और category। उसने तीन एग्जाम्पल लेके ये चीज क्लियरली मेंशन किया कि जो इनमें हम पहला नाम देख रहे हैं, मतलब मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोजम में ट्यूबरोजम और पैंथरा लियो में लियो, ये तीनों जो है मतलब इंडिका, सोलेनम और लियो, इंडिका, ट्यूबरोजम या लियो, ये तीनों क्या हुए? ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेसिफिक एपिथेट को, और उसके आगे वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? जीनस को। और जीनस क्या है? स्पीसीज से ऊपर वाली कैटेगरी है। ठीक, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। अगर एक जीनस की हम बात करें तो एक जीनस में एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट्स यानी कि स्पीसीज आ सकते हैं। हो सकता है एक स्पीसीज ही हो या एक स्पीसीज से ज्यादा हो। ठीक, बट हैविंग मॉर्फोलॉजी, लेकिन उनके बीच में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होती है। फॉर एग्जांपल पैंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट एंड कॉल्ड टिग्रिस, एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पेसिफिक लाइक निग्रम एंड आ गया, कहाँ गया? निग्रम एंड मेलोंजिना। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द species sapiens, which is grouped into the genus Homo. The scientific name thus for human being is written as Homo sapiens। बाकी वही चीज Homo sapiens के फॉर्म में इसको बाकी नेक्स्ट, चलो यहीं तक, उसके बाद कैरी ऑन करते हैं।